जी हाँ दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डियर CN सर RDA पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो हम लोगों ने बिहार स्पेशल करंट अफेयर बनाया था, तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार दुलार मिला था। तो और गाइज के दोस्तों के कहने पे कि सर थोड़ा हिंदी के बारे में भी पढ़ा दीजिए, तो आइए चलते हैं आज हिंदी में भी हम लोग देखते हैं कि हिंदी में समास के बारे में हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। तो समास के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग समास के बारे में जानेंगे। यानी कि समास का सबसे पहले हम लोग इसका संधि विच्छेद करना चाहेंगे कि इसको संधि विच्छेद करने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों, समास को संधि विच्छेद जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को प्राप्त होता है सम प्लस आस। सम प्लस आस, समास का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस आस। यानी कि समास का संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो सम प्लस आस। दोस्तों याद रखना ये बात, ठीक है। तो आप लोग हम लोग देखोगे कि सम का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे सम का भी अर्थ अलग होगा और मास का आस का भी अलग अर्थ होगा। तो यहाँ पर सम का अर्थ हम लोग देखेंगे तो सम का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि बड़े से बड़े चीज़ों को छोटा से छोटा करके दे देना, उसको कहेंगे हम लोग संक्षिप्तीकरण। और आस का अर्थ होता है दोस्तों कथन। आस का क्या अर्थ होता है? कथन। यानी कि किसी भी कथन को, किसी भी बड़े से बड़े शब्दों को ले करके उसको संक्षिप्त कर देना दोस्तों, यानी कि छोटा कर देना। और छोटा करने की जो घटना होगी, छोटा करने के बाद जो क्रिया होगी ना, इसी क्रिया को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग अर्थात दूसरे शब्दों में हम लोग देखना चाहेंगे। यानी कि पहले का शब्द में हम लोग देख लिए ये कि किसी भी मतलब बड़े से बड़े शब्दों को तोड़ करके, बड़े से बड़े शब्दों को तोड़ करके उसको जो है कि छोटा कर देना है, छोटा कर देना है। और छोटा करके जो है कि उसके बाद जो घटना, इस तोड़ने की जो घटना होगी, इस घटना को, इस संक्षिप्तीकरण करने की घटना को ही क्या कहेंगे दोस्तों? इसी को कहेंगे हम लोग समास कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समास कहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग दूसरे शब्दों में इसको देखना चाहेंगे। तो दूसरे शब्दों में हम लोग को याद रखना है कि अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध के मेल से, यानी कि ध्यान देना हम लोगों को, क्या दूगो, कम से कम कोई होना चाहिए? दूगो होना चाहिए, नहीं तो दो से अधिक होना चाहिए दोस्तों। एक शब्द नहीं होना चाहिए, कम से कम कोई शब्द होना चाहिए, दूगो होना चाहिए, या दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध के मेल से, यानी कि दोनों को मिला दिया, आपस में जोड़ दिए और मिला करके जो है कि उससे जब नया शब्द बन जाएगा, तो नया शब्द बन जाएगा तो कोई शब्द नहीं, जैसे पानी ओनी, पानी ओनी, पानी अलग शब्द है, ओनी अलग शब्द, इसको मिलाओगे तो कोई शब्द मतलब सार्थक शब्द मिलेगा, उसका अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब उसको मिला देने के बाद जब नए सार्थक शब्द का, यानी कि ऐसा शब्द हो जिसका कुछ अर्थ निकले, उसका सही दिशा में कुछ अर्थ निकलेगा दोस्तों, तो असार्थक शब्द का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि सिंपल वे में दोस्तों याद रखना है कि जब दो शब्द हो या दो से अधिक शब्द हो और दोनों को हम लोग मिला देंगे, कितना? दो शब्द हो या दो से अधिक शब्द हो, उन शब्दों को हम लोग को मिलाने के बाद नए शब्द का निर्माण होगा। यदि उसका सार्थक और कुछ निकलेगा तो इस घटना को, इस क्रिया को क्या कहेंगे? इस घटना, इस क्रिया को दोस्तों कहेंगे समास। क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग अगला बात, इसमें एक शब्द हम लोग को देखने को मिलेगा कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समास विग्रह सीखने के लिए हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि समासिक पदों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना है। यानी कि अब समास विग्रह, यानी कि उसको अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब उसको अलग अलग तोड़ेंगे, क्या करें? समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि समासिक पद है और उसको तोड़ करके, जैसे मान लीजिए कि यश प्राप्त, तो इसका विग्रह करेंगे हम लोग तो क्या होगा? यश को प्राप्त। बात समझ रहे हैं? यज्ञशाला, यानी कि क्या हुआ? यज्ञ के लिए शाला, यानी कि यह जग जहाँ होता है उसके लिए घर, उसको यज्ञशाला बोलेंगे, ठीक है। गगनचुंबी, तो गगन को
चूमने वाला, यानी कि गगन को चूमने वाला, यानी कि उसका हम लोग पहले छोटा सा वर्ड था क्या, गगनचुंबी, तो उसको क्या हुआ, गगन को चूमने वाला, यानी कि उसको फैला रहे हैं हम लोग एक तरह से, उसको हम लोग उसके शाब्दिक अर्थों को जो है कि संबंधों को क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। तो इस घटना को ही क्या कहेंगे दोस्तों, समास विग्रह कहेंगे। इस घटना को ही समास विग्रह कहेंगे, जिसे दिनों दिन, यानी कि दिन दिन मतलब दिन दिन, दिनों दिन, बातों बात, ठीक है दोस्तों। ऐसे शब्द जब हम लोगों को दिखेगा, ऐसे शब्द जब मिलेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, उसको इस मतलब शब्द मिलेगा उसको अलग अलग हम लोग करेंगे, तो इसी को कहेंगे क्या, समास विग्रह, समास विग्रह। अब यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, जैसे मान लीजिए प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल को तो प्रति, इसको दो भागों में लोग बांटेंगे, तो प्रति और प्लस क्या हो गया, कुल हो गया। तो प्रति अलग शब्द है, प्रति मतलब क्या होता है, मतलब हर एक, और कुल मतलब वंश खानदान, ठीक है, कुल मतलब सब कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब प्रतिकूल को हम लोग तोड़ दिए इसको, तो प्रति प्लस क्या हो गया, कुल हो गया। तो प्रति, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब जो पहले शब्द आएगा, क्या कि जो शब्द पहले आएगा उस शब्द को पूर्व पद कहेंगे, और जो शब्द बाद में आएगा, बाद में, अंतिम में, लास्ट में आएगा, तो उसको क्या कहेंगे, उत्तर पद कहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पूर्व पद और उत्तर पद में हम हमेशा ध्यान देना है कि क्या होता है अंतर। तो जो पहले शब्द आएगा उसको पूर्व पद बोलेंगे, और जो अंत में आएगा, बाद में आएगा, लास्ट में आएगा, उसको उत्तर पद बोलेंगे। अब दोस्तों ध्यान देना है, अब हम लोग देख रहे हैं आगे क्या, समास के प्रकार। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पूर्व पद क्या कहलाता है, यानी कि किसी भी शब्द के प्रथम पद जो रहेगा, प्रथम पद रहेगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रथम पद, यानी कि पहले वाला जो शब्द रहेगा उसको जो है कि उसको कहेंगे हम लोग क्या, पूर्व पद। जो अंतिम में रहेगा, लास्ट में रहेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, उत्तर पद। ये बात को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोगों को समास के प्रकार के बारे में हम जाने हैं। समास के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे, तो समास निम्न 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये याद रखना है हमेशा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना है। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। ऐसे भी कह सकते हैं समास, समास, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो समास, सम, ठीक है। तो आप ध्यान देना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पहले का नंबर में हम लोग देखेंगे कि पहले का नंबर में क्या होता है। फर्स्ट नंबर याद रखें, अव्ययी भाव समास। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्या याद रखें, अव्ययी भाव समास। पहले का नंबर में अव्ययी भाव समास। दूसरा नंबर में याद रखना है तत्पुरुष समास। दूसरा नंबर पर क्या याद रखना है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है ये, इसको याद रखना है, मतलब विशेष रूप से याद रखना है। तीसरा नंबर ध्यान देना है कर्मधारय समास। तीसरा नंबर पे हम लोग को दोस्तों आता है कर्मधारय समास। और चौथा नंबर पे आता है द्विगु। द्विगु याद रखिए, क्रम से याद रखिएगा ना आप, तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। चौथा नंबर पे आता है हम लोग द्विगु समास। द्वि मतलब क्या होता है, दो क्या है, संख्या है, ठीक है। तो याद रखना कि 4 का आधा कितना होता है, 2, तो 4 नंबर पे क्या होता है, द्विगु समास। और 5 नंबर पे देखिएगा आप लोग, तो इसमें आएगा क्या, द्वंद्व समास। 5 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, द्वंद्व समास। 5 नंबर पे क्या आता है, द्वंद्व समास। और 6 नंबर पे याद रखना है बहुव्रीहि समास। बहु मतलब बहुते अब हो गया है, तो बहुव्रीहि समास याद रखना। 6 नंबर पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास याद रखना। पहले नंबर पे अव्ययी भाव समास, दूसरा नंबर तत्पुरुष समास, तीसरा नंबर पे कर्मधारय समास, चौथा नंबर पे द्विगु समास, पांचवा नंबर पे द्वंद्व समास, और 6वां नंबर पे आता है दोस्तों हम लोगों का बहुव्रीहि समास। क्लियर है दोस्तों। अब ये याद रखना है, अब याद रखना है कि अब हम लोग 6 प्रकार पढ़ लिए, समास किसे कहते हैं ये पढ़ लिए, समास विग्रह क्या होता है ये पढ़ लिए, ठीक है, पूर्व पद क्या होता है ये पढ़ लिए, उत्तर पद क्या होता है ये पढ़ लिए, समास के प्रकार पढ़ लिए कि समास 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं ये पढ़ लिए। अब हम लोग समास के प्रकार में फर्स्ट नंबर हम लोग जाते हैं कि फर्स्ट नंबर पर समास में क्या आता है। तो फर्स्ट नंबर में दोस्तों आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हम लोग देखेंगे, तो अब यहाँ पे याद रखना है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने कि ऐसे समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो दोस्तों, जिसका प्रथम पद पूर्व पद, उत्तर पद नहीं पूर्व पद, यानी कि पहले जो आया है प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। याद रखना यहाँ पे क्या कि ऐसे पद, ऐसे समास जिसमें प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो। ऐसे समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखना है, ऐसे पद जिसमें प्रथम पद प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रथम पद प्रधान हो, या प्रथम पद छोटा हो, या प्रथम पद, ट्रिक में सब याद रखना है, प्रथम पद छोटा हो, प्रथम पद अव्यय हो,
प्रथम पद उपसर्ग हो। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आप लोगों को। तो इस टाइप का जब रहेगा तो हम लोगों का कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, यानी कि ऐसे समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसे समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब याद रखना है, जैसे इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे, यथा शक्ति। यथा शक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। शक्ति अलग चीज़ है, यथा अलग चीज़ है, दोनों को मिला दिया हम लोग क्या हो गया, यथा शक्ति हो गया। यथा मतलब एक तरह से क्या होता है, जैसे। शक्ति मतलब क्या होता है, पावर। तो अब दोनों को मिला दिए तो हम लोग दूसरा, दोनों को मिला दिए तो एक तीसरा निर्माण हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि तीसरा हम लोग देखें यथा शक्ति हो गया। तो जब यथा शक्ति हो गया तो उसका अर्थ भी अलग हो रहा है। इसका हो रहा है क्या, शक्ति के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यथासंभव यानी कि संभावना के अनुसार। कोई नहीं कहता यथासंभव जल्दी से जल्दी आइएगा, मतलब जितना संभव हो सके उतना से जल्दी क्या कीजिएगा, आइएगा। जैसे देखे होंगे घर पे कोई चंदा उंदा मांगने लगे जाता है, कह यथाशक्ति जो शक्ति उसके हिसाब से क्या कर दीजिए, चंदा दे दीजिए, दान दे दीजिए। दूध से काउंट दीजिएगा कि क्या दीजिएगा, इस पे ध्यान देना है। ठीक है। अब देखा प्रतिदिन, तो प्रति प्लस क्या होगा, दिन होगा। प्रतिदिन, प्रति प्लस क्या होगा, दिन। तो प्रति मतलब प्रत्येक होता है, दिन मतलब अलग अलग होता है। तो इस पे याद रखना, दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा। उसके बाद भर पेट। भर पेट, तो पेट अलग चीज़ है, भर अलग चीज़ है, दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, भर पेट। निस्संदेह। निस्संदेह इसका संदेह विषय करेंगे तो क्या है, निस प्लस संदेह, यानी कि संदेह नहीं, संदेह नहीं, तो निसंदेह हो जाएगा। ठीक है। एक एक ये भी याद रखिएगा, इसके ट्रिक में याद रखिएगा क्या, कि जब एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होगी, एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा, ठीक है दोस्तों, उसमें समास पूछा जाएगा। तो याद रखना है, एक एक, हाथ हाथ, दिन दिन, रात रात, जैसे होता है दिनों दिन, रातों रात, बातों बात। जैसे कोई उसने बातों ही बातों में झगड़ा कर लिया, बातों ही बातों में झगड़ा कर ले, तो बातों ही बातों, यहाँ पे कौन सा समास है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिए कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। यहाँ पे कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। जैसे ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका ट्रिक याद रखिएगा। इसका ट्रिक याद रखना है कि ऐसे समास जिसमें क्या आ जाए, पहले अनु आ जाए, पहले हर आ जाए, भर आ जाए, प्रति आ जाए, यथा आ जाए। ये मुख्य एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना है गाइस। ठीक है, क्या आ, अनु, हर, भर, प्रति, यथा। आ, अनु, हर, भर, प्रति, यथा। ये याद रखना है, 6 चीज याद रखना है। क्या, आ, अनु, हर, भर, प्रति, यथा। ये 6 चीज हमेशा याद रखना है कि जब 6 चीज यहाँ पे कहीं भी पहले दिख गया, किसी भी शब्द में पहले दिख गया, तो वहाँ पे क्या कर देना है, एकदम आँख मूंद करके जो है कि ऑप्शन नंबर उसको चूज कर देना है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं आ रहा होगा, कुछ भी नहीं आ रहा होगा, एकदम लग रहा है कि एकदम जाहिर है, तो ये 6 चीज याद रखना है। का, आ, अनु, हर, भर, प्रति, यथा। ये 6 चीज में से कोई भी शब्द किसी शब्द के पहले आ रहा है ना, तो आपको क्या कर देना है, वहाँ पे एकदम टिक करके चले आ जाना है। ठीक है दोस्तों जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है कि समास के बारे में यहाँ तक समझा। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, हेल्पफुल लगा हो, यदि आपको ऐसा भी लगा हो कि आपके मतलब कुछ न कुछ आपके ज्ञान में इजाफा हुआ हो, तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बार एक बार इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग और 5 ठेरा हज़ार है, वो 5 जल्द ही जल्द दूसरे वीडियो में हम लोग धीरे धीरे लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।